हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अच्युताष्टक। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवे वल्लभायार्चितायास्मिने कंसवे धंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवा घोषज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यताकारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्य सम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिः कंसहृद् वंशिका वादक पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालको बालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुन्द्यो तव प्रस्फुरवाससं काव्रजं बोधव प्रोल्लसविग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्ग्रिद्वयं
वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरं तस्य वश्यो हरि जायते सत्वरम्। तो विचार चल रहा था तो भगवान का जो स्वरूप है उसकी चर्चा करके आए थे कि इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदरे। तो जो परमात्मा है वो कैसा है? तो इंदिरा सुंदरम, तो समस्त जगत का जितना भी जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य का जो आधार है इंदिरा मंदिर। मंदिर माने सीधा अर्थ है घर, और जिसे हम मंदिर कहते हैं भगवान का निवास। तो उसी तरह से जो परमात्मा है वो क्या? ऐश्वर्य का निवास स्थान। उस परमात्मा के अतिरिक्त ऐश्वर्य का आश्रय और तो इसीलिए इनको लक्ष्मीपति, श्रीपति आदि शब्दों के द्वारा। और इतना सब होने पर भी जो चित्त है का चेतसा सुंदर, चित्त उनका बड़ा सुंदर है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार आदि नहीं है। और देवकी नंदनम नंदजम संग, देवकी के पुत्र और सबको क्या देने वाले? आनंद देने वाले। ऐसा वो जो नटखट है तो क्या उसको हम नमस्कार करते हैं। और उसी के आगे जो रूप है उनको आगे फिर बता रहे हैं। यहाँ तक तो अपने चर्चा करके आए थे। तो कहते हैं विष्णवे जिष्णवे संखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने। तो कहते हैं वो कौन है? तो कहा विष्णु। तो किसको नमस्कार कर रहे हैं, किसका भजन करते हैं? केवल वो कृष्ण का नहीं। और कृष्ण भी क्या है? तो पहले स्पष्ट करके आए थे कि जो ज्ञानात्मक जो सत्ता है उस सत्ता का नाम ही कृष्ण। और वो ज्ञानात्मक सत्ता किसकी? अब चाहे उसे परमात्मा कहो, आत्मा कहो, मैं कहो, जो भी शब्द अच्छा लगे। तो वो जो ज्ञानात्मक सत्ता है तो वही क्या है? तो कहते हैं विष्णवे। विष्णु का अर्थ वेवेष्टि, विष्णु व्याप्त अर्थ, या संपूर्ण जगत का जिसने वेष्टन करके रखा है। तो जैसे कोई वस्तु उसको क्या करते हैं? सुरक्षित रखना हो तो कपड़े में या उसमें लपेट के रखते हैं सुरक्षित रखने के लिए। तो इसी तरह से इस संपूर्ण जगत को भगवान ने भी क्या किया? कहते हैं वेष्टितम आच्छादित। या ईशावास्योपनिषद देखो तो पहला ही मंत्र ईशावास्यम इदं सर्वम। कहते हैं इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो क्या है? का ईशावास्यम। तो ईश माने वही परमात्मा। और वहाँ उस शब्द को फिर तोड़ दो, ईशा शब्द को तोड़ दो तो ई माने प्रकृति। औ का व्याकरण की दृष्टि से जब स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो ई, तो
तो ई का अर्थ हो गया प्रकृति, तेन शासितम वासितम, तो उस प्रकृति के द्वारा, और प्रकृति भी किसकी है? उसी परमात्मा की। और भागवत में तो स्पष्ट कर दिया विष्णु और माया भगवत, और जो माया है किसकी? कहते हैं विष्णु माया भगवती, वो भगवान विष्णु की जो माया है। तो वही इसी तरह से यहाँ भी कहते हैं विष्णवे, वो जो वेष्टन की जो सामर्थ्य रखता है, तो उसका हम भजन करते हैं। तो किस रूप में वेष्टन किया? तो एक संस्कृत व्याकरण में धातु विष अनुप्रवेशन है, उस धातु से विष्णु शब्द बनता है। तो कहते हैं विभवानुप्रवेशने स्वविभूति भूतम। तो विष्णु का अर्थ किया कि अपना जो विष अनुप्रवेशने या तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशद इत्यादि श्रुति वाक्य हैं, तो उसने सृष्टि की और फिर मंत्र कहता है वो स्वयं ही प्रविष्ट हो गया। जैसे आपने रहने के लिए मकान बनाया और उस मकान में रहने कौन जाएगा? अपने लिए बनाया तो हो जाएगा। तो उसी तरह से संसार में जितने भी शरीर हैं, उन सब शरीरों की रचना किसने की? उसी परमात्मा ने। और फिर उन शरीरों में रहने के लिए कौन आया? वही परमात्मा। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं कि स्वविभूति भूतम, अपनी ही विभूति के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा वो क्या बन गया? कहते हैं चिद अचिदात्मकम, जड़ और चेतन के रूप में स्वयं ही अभिव्यक्त हुआ। और फिर सर्वम विशद, और फिर इन सब भूतों के अंदर प्रविष्ट भी हो गया। तो वो जो व्यापक तत्व है, अब विस्तार से अपने चर्चा पीछे करके आए थे। तो और वो जो विष्णु तत्व है, व्यापक तत्व है, तो किस रूप में? तो चेतना के रूप में भी वही, और जड़ पदार्थों के रूप में भी। कहीं भी आप देखो, हम लोग कहते तो हैं कि पृथ्वी के कण कण में परमात्मा है, कहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। लेकिन मानने के लिए उतनी दृष्टि में व्यापकता आनी चाहिए, और जिस दिन दृष्टि में वो व्यापकता आ जाएगी, उस दिन फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन उसका अपने आप दर्शन होगा। और ये जो विष्णु तत्व है, ये क्या कहते हैं? जिष्णवे, जैसी। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जहाँ कहीं भी आपने विजय प्राप्त की, वो विजय बिना उस आत्म सत्ता के हो सकती है क्या? तो जिन्होंने केनोपनिषद पढ़ा है तो उनको स्पष्ट होगा। तो देवताओं का युद्ध हुआ, जब वो जीत गए तो सबको क्या लगा कि अस्माकम एव विजय, ये तो मेरी ही विजय है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो तब भगवान ने सोचा कि इनका जो अहंकार है उसको नष्ट करना चाहिए। तो अभी ये देवता लोग अपनी अपनी चर्चा कर ही रहे थे, तो इतने में देखा सामने एक यक्ष, और सबको हुआ कि भाई ये कौन, तो जानना तो चाहिए। तो एक एक करके सब देवता गए, सब ने अपना अपना परिचय दिया, और वो जो यक्ष है उसने सबकी परीक्षा ली, लेकिन सबकी जो शक्ति थी, वहाँ किसी की भी शक्ति काम नहीं आई। तो सबका अहंकार क्या हुआ? पूर्ण हो गया। तो कहने का अर्थ, जीवन में ये जितनी भी शक्ति है, जयशीलता है, तो इसका भी जो आधार, तो इसका जिष्णवे, अर्थात संपूर्ण जीवन की शक्ति का जो आधार।
और वही कौन? तो कहते हैं चक्रिणे शंखिने। तो उसका रूप क्या है? तो कहते हैं शंख और चक्र को धारण किए। और शंख की चर्चा कल किए थे। शंख का अर्थ सम्यक ख्यायते बोध्यते ये ना, अच्छी तरह से जिससे ज्ञान हो। तो ये शंख है ज्ञान का प्रतीक। और आप लोग पूजा आदि में जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो शंख में जल रखते हैं कि नहीं? और आरती समाप्त होने के बाद उस शंख के जल को फिर छिड़कते हैं। तो उस शंख के जल की अगर एक बूंद आपको स्पर्श हो जाए तो अंदर से प्रसन्नता का भाव आता है कि नहीं? तो प्रसन्नता किसकी? अगर वैसे मीमांसकों की दृष्टि से देखें तो वो अपूर्व विधि। आपके अंदर एक अपूर्वता का होता है, लेकिन उस शंख के जल के स्पर्श होने मात्र से हम अपने को क्या मानते हैं? पवित्र। और जीवन में सबसे अच्छी, सबसे बड़ी जो पवित्रता है वो किसकी? तो ज्ञान की पवित्रता। ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु और कुछ नहीं। तो कौन सा? वही आत्मज्ञान। तो इसलिए भगवान के एक हाथ में क्या है? कहते हैं शंख, और का चक्रिणे, दूसरे हाथ में चक्र। और अगर महाभारत का वो देखो, महाभारत के युद्ध का जो अंतिम निष्कर्ष है वो क्या है? कथा आप लोगों ने सुनी होगी। वो वहाँ से पूर्व भारत से एक योद्धा चला। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो एक योद्धा वहाँ से चला। मेरे ख्याल से बब्रुवाहन या कुछ ऐसे नाम था। उधर अरुणाचल से चला। और वो इतना बड़ा योद्धा, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो एक बाण से पूरी महाभारत समाप्त कर सकता। और भगवान इस बात को जानते थे। तो ये रास्ते में पहुंच गए और नटखट तो है, और ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में खड़े होके, तो जैसे वो आया उससे पूछा, अरे भाई तुम किधर जा रहे हो? तो कहा महाभारत का युद्ध होने वाला, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो भगवान ने पूछा, भाई लड़ोगे किसकी ओर से? तो कहा जो हारेगा उसकी ओर से लड़ूंगा। तो कहा भाई ठीक है, तुम युद्ध करने तो जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि ये जो युद्ध तुम करोगे तो पहले कम से कम मेरे को भी तो पता लगे कि तुम कितने बड़े योद्धा हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तो कहा कि ये जो पेड़ खड़ा है, तो कहा मैं एक बाण से इसके सारे पत्तों को छेद सकता हूँ। तो भगवान ने कहा जरा अपना युद्ध कौशल दिखाओ तो सही। तो उसने बाण का संधान किया, और इतने में भगवान ने क्या किया? एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे दबा लिया। उसने बाण छोड़ा और सारे बाणों को छेदता हुआ वो बाण भगवान के पैर की तरफ जब आने लगा तो भगवान ने कहा भगवान पैर हटाइए, नहीं तो ये पैर के साथ छेद देगा। तो कहते हैं कि भगवान ने उसका सिर काट दिया। तो तब उसने प्रार्थना की, तो समझ गया था वो तो कि ये तो भगवान है। तो कहा भगवान ये तो बात अच्छी है, तो आपने मेरा सिर काट दिया, ये तो बहुत अच्छी मेरे लिए गति है, लेकिन मेरी एक जो इच्छा थी वो तो अधूरी रह जाएगी। तो कभी क्या इच्छा थी? कहा कि महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा मेरी है। तो कहते हैं कि फिर भगवान ने उस सिर को ले जा करके एक ऐसी जगह पर रखा कि जहाँ से उसको सारे महाभारत का दृश्य देखता रहे।
और जब महाभारत पूरी हो गई तो कहते हैं पांडवों को भी अहंकार आ गया कि कोई कहे कि भाई नहीं मैंने युद्ध को जीता, कोई कहे मैंने युद्ध को जीता। तो तब वहां भी भगवान ने क्या कहा कि भाई चलो सब लोग अपने अपने वो कर रहे हैं, का एक इस युद्ध का साक्षी, वो जो बताएगा वो सत्य। तो उन सबको लेके गए उस बब्र वाहन के कटे हुए सिर के पास। तो उससे पूछा भीम ने कि भाई ये तुमने महाभारत देखे? कहाँ देखी? तो कहा कि भाई ये युद्ध किसके कारण जीता हम लोगों ने? तो वहाँ उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो कहता है कि भाई मुझे तो पूरे महाभारत में कृष्ण के सुदर्शन के अतिरिक्त और कुछ दिखाई, मुझे तो वही सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखा। तो भीम को आया गुस्सा, तो उसने उसका सिर तोड़ दिया। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान का वो जो सुदर्शन चक्र है वो तो सर्वत्र व्याप्त संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए। और भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। आप तो केवल निमित्त बनो, बाकी तो सब मैंने करके रखा है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये करने का जो अहंकार है यही जीव को बांधता है। तो हमारे करने न करने से कुछ होने वाला नहीं, होगा वही यद अभावी न तद्भावी, जो होना है वही। तो इसलिए कहते हैं चक्रिणे, वो जो चक्रधारी है और उस चक्र के द्वारा संपूर्ण जगत का पालन पोषण। और वही चक्रधारी कौन? कहते हैं रुक्मणी रागिणे। और उनका जो राग है किसके प्रति? वैसे तो भगवान का किसी के प्रति कोई राग नहीं। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान कहते हैं मेरा किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं, जो जैसा करेगा तो वैसा भरेगा। लेकिन साथ में ये भी कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, का जो मेरे प्रति जैसा अनुराग रखेगा तो उसके सामने मैं भी उसी रूप में आऊँगा। और रुक्मिणी की कथा तो आप लोगों को पता है। तो ये जो रुक्मिणी है तो कहते हैं रुक्मिणी रागिणी, उस रुक्मिणी के प्रति इनका अनुराग। क्यों? जो रुक्मिणी है वो साक्षात लक्ष्मी का अंशावतार है। और कृष्ण के लिए तो कह दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी। तो विदर्भ देश का जो राजा भीष्मक, उनकी एक पुत्री और 4 पुत्र थे। और धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो उन्होंने सोचा कि भाई बेटी का विवाह तो करना पड़ेगा, तो योग्य वर कौन सा? तो जो रुक्म था वो कृष्ण से चिढ़ता था, और इसके जो पिता हैं वो चाहते थे कि वे कोई अच्छा वर मिले। और कृष्ण की भी चर्चा चली, तो जो रुक्मिणी है उसका जो मन है वो कृष्ण के प्रति आसक्त, वो तो एक लीला है। और बाकी सब लोग भी चाहते थे कृष्ण के गुण सौंदर्य आदि को सुन करके, लेकिन एकमात्र जो रुक्म था वो नहीं चाहता था। वो चाहता था शिशुपाल के साथ उसका विवाह कर दिया जाए तो मेरी शक्ति बढ़ जाएगी, और जब शक्ति बढ़ेगी तो मैं फिर कृष्ण के साथ युद्ध आदि कर सकता हूँ। तो इस तरह से चलता रहा, लेकिन रुक्म थोड़ा बड़ा था तो उसकी जिद के आगे तो सब हार गए। तो इसलिए जो पिता भीष्मक थे वो भी मान गए कि चलो शिशुपाल के साथ ही कर लो।
तो इधर रुक्मिणी को भी पता लगा कि वे ऐसा ऐसा होगा, और सारे राज्य में तैयारी होने लगी विवाह की, सबको निमंत्रण भेज दिया, लेकिन कहते हैं कि कृष्ण को निमंत्रण नहीं भेजा, क्यों वो रूप में चिढ़ता था, और कहीं जो ऐसा हम लोगों का वो हो तो थोड़ा वो होता है, तो उसी तरह से रुक्म ने भी कृष्ण के यहाँ वो कोई निमंत्रण आदि नहीं भेजा। और इधर जो रुक्मिणी है वो बड़ी परेशान कि वे क्या किया जाए, कि वो रूप में इतना ताकतवर है कि उसके आगे किसी की चलती नहीं है। तो तब उसने एक ब्राह्मण को दूत के रूप में कृष्ण के पास भेजा, और कृष्ण तो सब जानते थे। तो जब वो ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे तो उनका यथायोग्य भगवान ने स्वागत सत्कार किया। तो ठीक वैसे ही जैसे सुदामा की आवभगत की, भागवत में स्पष्ट लिखा है, सुदामा के लिए तो कह दिया है कि वे पानी पर हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वहाँ तो उनका जो अतिशय प्रेम है उसको दिखाया सुदामा के प्रति। तो इसी तरह से जब ब्राह्मण देवता पहुँचे तो उनको अपना आसन दिया, स्वयं उनकी सेवा शुश्रूषा की। और तब भगवान पूछते हैं कि वे ब्राह्मण देवता, आप इतनी लंबी यात्रा करके विदर्भ देश से द्वारिका तक आए, और विदर्भ का नाम कुंडिनपुर भी है, तो वहाँ से यहाँ तक आप आए, और उस समय जो साधन थे वही रथ या पैदल, बड़ा कष्ट सहन करके आए, कोई विशेष प्रयोजन से आप आए हो तो कहिए। तो तब वहाँ जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा कि मैं तो रुक्मिणी का संदेश लेके आया हूँ। तो कहा क्या संदेश है? तो वहाँ वो रुक्मिणी का संदेश भगवान को सुनाते हैं, और कहते हैं कि वो जो पत्र था संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र, अब था कि नहीं था वो तो फिर कल्प भेद से तो अलग हो जाएंगे, लेकिन इस कल्प के लिए तो संभव है कि वो प्रथम हो। तो रुक्मिणी क्या लिखती है? तो लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां मे, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों सतापम। तो कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां मे, कहते हैं मैं, कि मेरा जो हृदय है, मेरी जो स्थिति है वो क्या है? का श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कहते हैं आपके जो गुण सुने, जो चर्चा सुनी, तो उससे इतना तो स्पष्ट हो गया आप क्या हैं? का भुवन सुंदर, इस संसार में, इस जगत में आपके बराबर सुंदर और कोई दूसरा है नहीं। और निर्विश्य कर्ण विवरे, कहते हैं कोई एक आध बार नहीं सुना कि जो भी लोग द्वारिका से आते हैं तो कहा आपकी चर्चा तो होती है, और आपके गुणों का श्रवण करने मात्र से तो क्या होता है? कहते हैं हर तो अंसतापम, मेरे हृदय का जो ताप है का वो दूर हो जाता है। जैसे कहीं भगवत कथा चल रही हो, भागवत की कथा चल रही हो, और जैसे ही भगवान के गुणों की चर्चा होने लगी तो आप सब कुछ सुध-बुध खो जाते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से रुक्मिणी भी कहती है कि भाई हर अंसतापम, तो मेरा जो ताप है, मेरी जो पीड़ा है वो निकल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ प्रार्थना भी कि आप क्या हैं? आप भुवन सुंदर। तो इसलिए
गुणान श्रुत्वा, आपके जब गुणों को सुना तो यहाँ द्व्यर्थी शब्द है, तो रुक्मिणी लिखती है कि इसी तरह से जो ब्राह्मण देवता को मैं भेज रहा हूँ, इनसे गुणान श्रुत्वा, कि मेरे जो गुण, वैसे तो मैं उन गुणों का बखान नहीं कर सकती, लेकिन उन गुणान श्रुत्वा, उन गुणों को सुन करके, हे भुवन सुंदर, आप तो भुवन सुंदर हैं, जगत के स्वामी हैं, तो क्या करो, हर अंश तापम, मेरे जीवन का जो ताप है, मेरी जो पीड़ा है, उस पीड़ा का निवारण करो। और आगे कहते रूपम दृशाम दृशिताम अखिलार्थ लाभम, तो आपके गुणों को सुन के मैंने क्या निष्कर्ष निकाला। और ये जो श्लोक है दोनों तरफ अर्थ है इसका लग। रुक्मिणी अपनी बात भी कह जा रही है और साथ ही साथ भगवान की प्रशंसा भी करती है। तो इसलिए ये कविता की या छंद की विशेषता ये है कि बात कहने वाला कह भी जाए और सामने वाले को पता भी न लगे, और जो समझने वाले हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। तो इसलिए रूपम दृशाम दृशितम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विशति चित्तमत्रपम ते, तो कहते हैं रूपम दृशाम, तो आपके जब गुणों को सुना तो उन गुणों को सुनने के बाद क्या हुआ, कहते हैं रूपम दृशाम चित्त, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, वो आपके रूप को देखने के लिए लालायित है। मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। क्यों कि आज तक जितने भी लोग यहाँ आए, जिन्होंने भी आपके गुणों की चर्चा की, तो उनका निष्कर्ष क्या है, कहते हैं दृशितम अखिलार्थ लाभ। एक बार अगर आपका दर्शन हो गया तो कहते हैं अखिलार्थ लाभ। फिर संसार में किसी वस्तु की अपेक्षा रह ही नहीं जाएगी। अखिलार्थ लाभ, जो जो अपेक्षाएं हैं वो सारी की सारी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए भी मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहती हूँ। और आप कौन हैं, तो कहा त्वयि अच्युत, का आप तो अपनी स्थिति से डिगने वाले नहीं, उलाहना भी दे दिया कि कहीं संभव हो कि मेरे आगे बहुत लंबी हो, बहुत लंबा पत्र है और सारा तो बताना मुश्किल है, तो वो आगे शंका आदि और सब उसके मन में, लेकिन शुरू में ही वो साथ में क्या कहा त्वयि अच्युत, तो एक तरह का आक्षेप भी है, और लेकिन आक्षेप भी वो प्रेम भरा। तो कभी कोई अपना बहुत ऐसा प्रिय हो तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं लोग, टोंट कसना, कटाक्ष, तो वही कटाक्ष यहाँ भी हो करे कि आप तो अच्युत हैं। अच्युत का अर्थ कहा कि मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन फिर भी असर होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी अपेक्षा तो क्या है, कहा त्वाम रूपम दृशाम, तुम्हारे रूप को मैं एक बार देखना चाहती हूँ, और मैं संसार के इन बंधनों में फंसी हूँ, यहाँ से निकल नहीं सकती, तो इसलिए आना तो आपको ही पड़ेगा। तो मैं तो निकल नहीं सकती अकेले, तो इसलिए आपको अगर दर्शन देना है तो आना आपको स्वयं ही पड़ेगा। और आपके जो स्वरूप है, कहते हैं इसलिए आप उसको सुन करके विशति चित्तम अत्रपम ते, तो मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, तो वो क्या हो गया, तो कहते हैं वो आप पे अनुरक्त हो गया। और दूसरा अर्थ पहली पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि रूपम दृशाम, आवाहन है
कि एक बार आप आ जाओ तो रूपम दृशाम, कि एक बार मेरे रूप को देख लो तो अखिलार्थ लाभम, आपको भी क्या होगा, अखिलार्थ लाभम, आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। तो देखो प्रार्थना भी की और साथ ही साथ आमंत्रण भी दिया, और आगे भी स्तुतियाँ बहुत सी हैं। और इस तरह से वो पूरा जो पत्र है वो वहाँ ब्राह्मण देवता ने भगवान को सुनाया, और भगवान तो सब जानते ही थे। तो कहते हैं जैसे ही वो पत्र सुना तो तुरंत अपना रथ तैयार किया और ब्राह्मण देवता को साथ में लेके चल पड़े। लेकिन जब ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुँचे तो समय कितना बाकी था, वह केवल 2 दिन, 2 या 3 दिन का ऐसे वहाँ उल्लेख आता है, केवल 2 दिन का समय बाकी था। और ये जो विदर्भ है पूरब में और द्वारका पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब तक पहुंचना है, तो उसके लिए विशेष जो घोड़े थे उनको लेके भगवान चले। तो कहते हैं एक रात में ही द्वारका से वो विदर्भ तक पहुंच गए। और पहुंचे तो इतने में जो भीष्मक है उसको भी खबर लगी कि वे कृष्ण जो है तो हमारा बेटी का विवाह देखने के लिए आए हैं, और तो उनको भी उन्होंने आदर सत्कार किया, सब व्यवस्था की। और इधर रुक्मिणी को अभी पता नहीं कि भगवान यहाँ आ गए कि नहीं आ गए, बड़ी परेशान कि मैंने संदेश तो भेज दिया, पता नहीं कृष्ण आए कि न आए, पता नहीं अभी तक वो तो ब्राह्मण देवता भी नहीं आए कि जिनसे कुछ समाचार ही मिले। तो ऐसे सोचते सोचते फिर भी आशा लगा कि नहीं भगवान आएंगे। तो कहते हैं वो अपना के, और फिर अगले दिन जैसे वो विधि है, आज भी कई जगह सब जगह अपनी अलग अलग लोक परंपराएं हैं। तो जिस दिन विवाह होने वाला था तो सुबह सखियों ने रुक्मिणी को तैयार किया, और विधान वही सब पहले भगवती की पूजा, जैसे वो रामायण में सीता जी भी गई थी कि जगदम्बा की पूजा करने के लिए, तो उसी तरह से रुक्मिणी भी पूजा करने के लिए जाने वाली, लेकिन उससे पहले ब्राह्मण देवता वहाँ प्रकट हो गए। तो ब्राह्मण देवता से पूछने वाली थी, तो लेकिन ब्राह्मण देवता के चेहरे की जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को देख के वो समझ गए कि नहीं अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो तब वहाँ ब्राह्मण देवता को दिया क्या, तो जब कोई कुछ काम करता है तो उसको कुछ न कुछ भेंट देते हैं। तो भागवत में लिखा है कि रुक्मिणी ने कुछ दिया नहीं, केवल ब्राह्मण देवता के चरणों में नमस्कार किया, और इस ढंग से किया कि जैसे संपूर्ण जगत का सर्वस्व दे दिया। कोई वस्तु नहीं दी, कोई वो नहीं दिया, केवल नमस्कार किया। और उसके बाद वो अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए चल पड़ी। और जब पूजा की तो वहाँ वो फिर प्रार्थना करती है, नमस्ते त्वाम अंबिके अभीक्षणम, जगदम्बा की प्रार्थना। और प्रार्थना तो वही है कि वे मेरा जो मनोरथ है वो सिद्ध हो। लगते हैं नमस्ते त्वाम अंबिके, ए अम्बा मैं तुझे नमस्कार करती हूँ। क्यों? अभीक्षणम संतान युताम शिवा, का आप कैसी हो, तो वहाँ भगवती के रूप का वर्णन किया कि आपकी गोदी में कौन संतान युताम, तो आप संतान से युक्त हो।
अर्थात भगवान गणेश कार्तिक आपके संतान हैं। और संतान के हृदय की बात सबसे जल्दी कौन जान सकता है? माँ। तुम सबसे ज्यादा निकटता। तो अब यहाँ भी देखो, थोड़े से शब्दों में बात बहुत सी कह डाली। का संतान युताम, आप संतान से युक्त हैं, इसलिए संतान की जो अपेक्षा है वो आप समझ सकते हैं। और मैं भी क्या हूँ? कहा मैं भी तो आपकी संतान हूँ। और इसलिए अभीक्षणम में मेरी जो अभिलाषा है, मेरी जो इच्छा है, वो तो आप जानती हैं। और कैसे संतान की माँ है? तो गणेश को क्या मानते हैं? विघ्नहर्ता, कि जीवन में जो भी विघ्न है उन विघ्नों को दूर करने वाले। अब जब आपका पुत्र ही इन सारे विघ्नों का हरण कर सकता है तो फिर आपकी तो सामर्थ्य कितनी होगी। कोई पुत्र अगर बहुत आगे निकल जाए तो उसके द्वारा उनके माँ बाप की सामर्थ्य का भी हम आकलन करते हैं कि नहीं। तो वो यहाँ कह रही कि आपका पुत्र ही विघ्नहर्ता जब है और मैं तो उसकी माँ की शरण में आई हूँ, तो फिर मेरे विघ्नों का हरण तो होगा ही। और आगे कहते हैं और संतान युताम शिवाम, इसलिए ऐसी वो जो माँ भगवती का उसको मैं नमस्कार करती हूँ। किस लिए? भूयात् पतिर में भगवान कृष्ण तव अनुमोदनम। मेरी तो इच्छा है कि भूयात् में पति कृष्ण, मेरा जो पति है वो कौन बने? तो कृष्ण बने, ये मेरी इच्छा है। लेकिन तव अनुमोदनम वांछामि, मैं आपका उसमें अनुमोदन चाह रही हूँ। और जब माँ का अनुमोदन मिल जाए या अपने से जो बड़े हैं उनका अनुमोदन मिल जाए तो अपने आप कार्य सिद्ध होगा। तो देखो शब्दों की रचना देखो या भाव देखो कि थोड़े से शब्दों में सारी बात और कह दी। तो कहते हैं इस तरह से और प्रार्थना की, और वो तो साक्षात है ही लक्ष्मी, लेकिन फिर भी लोक परंपरा और लोक मर्यादा के लिए तो ये यहाँ यही दिखाया कि भले ही आप कुछ भी हो, तो जब तक आपके बड़ों का अनुमोदन आपके साथ नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और जो पिता भीष्मक हैं, मन ही मन तो वो भी चाहते थे कि वे कृष्ण, लेकिन रुक्म के आगे कोई बोल नहीं पाते थे। और वहाँ भागवत में लिखा है कि जैसे ही विदर्भ देशवासियों को कृष्ण के आगमन की सूचना मिली तो कहा सब उनके दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करके सबके मन में एक ही बात आई कि रुक्मिणी के योग्य तो केवल एक है। और जहाँ इतने सारे शुभ संस्थाएं हों और एक विरोध में खड़ा हो तो क्या होगा? तो आगे की कथा आपको पता ही है। तो फिर भगवान और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। और फिर द्वारिका में जब पहुँचे तो वहाँ जाके विधि पूर्वक विवाह हुआ, और बीच में वो युद्ध आदि और सब। तो इसलिए कहते हैं रुक्मिणी राग, वो जो भगवान है वो रुक्मिणी के प्रति उनका ये राग क्यों? ये रुक्मिणी का भी उनके प्रति राग। और अगर भगवान के साथ आपका राग है तो भगवान कहते हैं मेरा राग भी उनके प्रति ये यथा माम प्रपद्यते, तो जो जैसे मुझे चाहेगा भगवान कहते हैं मैं उसके सामने उसी रूप में आऊँगा। और आगे कहते हैं जानकी जाने, और जो जानकी हैं उनके भी जो क्या हैं रक्षक हैं। और जानकी जी की चर्चा पीछे करके आए थे कि चाहे जानकी कहो सीता कहो, और सीता पति कौन? भगवान राम।
और सीता शब्द की वहाँ व्युत्पत्ति में स्पष्ट करके आए थे। तो सीता का अर्थ तो दो धातुओं से सीता शब्द बनता है, एक सिंह बंधनार्थक और दूसरा सिंह प्राणी गर्भ विमोचने। तो दोनों शब्दों से सीता शब्द बनता है। तो सीता का अर्थ वहाँ स्पष्ट किया था कि सिंह बंधने, तो संसार के बंधनों से जो मुक्त करने वाली शक्ति है उसका नाम सीता। या दूसरा अर्थ किया गर्भ विमोचन, तो किसका का प्राणी गर्भ विमोचन है। जितने भी प्राणी हैं इन संपूर्ण प्राणियों को गर्भ के बंधन से छुड़ाने वाली अर्थात मोक्ष देने वाली जो शक्ति उसका नाम सीता। और उसके पति भगवान राम, तो कहते हैं जानकी जाने। तो अब रुक्मिणी रागिणी, तो रुक्मिणी पति भी वही और सीता पति भी वही, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो एक बात मेरे को याद आई, तो एक बार कहते हैं कि लक्ष्मी जी पहुंच गई कैलाश में और दोनों सहेलियां हैं, तो थोड़ा हंसी मजाक तो होता ही है। तो कहते हैं जैसे ही वो वहाँ पहुंची तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भिक्षार्थी सब कोई आता है। ये दूसरा श्लोक है, भिक्षुकवासी वाला आप लोगों ने सुना है कई। तो कहा भिक्षार्थी सब कोई आता है। कहते हैं वो जो भिक्षार्थी अर्थात भगवान शिव, कहा कि भाई आज भिक्षा के लिए वो किधर गए, कोई आता किधर गए। तो भाव केवल शब्दों में फेर है, बाकी अर्थ सारा वही है। तो पार्वती ने कहा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो मेरी हंसी उड़ा रही है। तो कहते हैं अरे यहाँ क्या कर रहे हो, सुतनु बलि मखे, अरे तुम यहाँ ढूंढने आई हो तो सुतनु तो कोमल शरीर के द्वारा बलि के यज्ञ में किस रूप में गए थे, बच्चे के रूप में, और बच्चे का शरीर कोमल। कहा इधर सुतनु बलि मखे, अरे यहाँ नहीं है, कहाँ है, बड़े कोमल शरीर से वो बलि मखे बलि के यज्ञ में बैठा हुआ वहाँ देखो। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो क्या। अरे नहीं नहीं उसकी बात नहीं, कहते हैं तांडवम क्वाद्य भद्रे, अरे वो जो तांडव नृत्य करता है आज कहाँ तांडव कर रहा है, मेरे कहने का आशय तो ये था। तो तांडव किसने किया, भगवान शिव ने। कहते हैं फिर यहाँ क्या कर रहे हो, कहते हैं मन्ने वृंदावनान्ते, अरे मैं तो ये समझती थी कि वो वृंदावन में कहीं तांडव कर रहा हो। जब काली नाग का मर्दन किया तो उस समय जो नृत्य किया वो भी क्या है, वो भी तांडव नृत्य ही है। और बाकी असुरों को दैत्यों को मारने के लिए कहता मैं तो मानती थी कि वृंदावन है, वृंदावन में ही हो जो है तो तांडव नृत्य करता है। चलो अच्छा है तुम उसको खोजने यहाँ तक तो आगे, कम से कम दोनों सहेलियाँ मिल तो ली। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कहते हैं क्वनु स मृग शिशु, कहा कि वह उसकी बात नहीं कर रही हूँ, कहा जो मृग के शावकों के साथ मृग शिशुओं के साथ जो प्रसन्न है, और भगवान की गोदी में क्या है, मृग शिशु। और महिमन पाठ करते हैं तो कहीं कहीं शिशु शशिधरा, और मस्तक पे जो चंद्रमा को धारण किया तो कौन सा चंद्रमा, बाल चंद्रमा, तो कहा वो नहीं, और मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो मृग के शावकों को अपनी गोदी में खिलाते रहते हैं। कहा फिर तो देवी तुम गलत आई, क्यों, कहते नैव जाने बरा हूँ,
तो कहा तुम उस मृग शावक को यहाँ कहाँ ढूंढने आई हो? क्या तुम उस बराह को नहीं जानती? बराह अवतार किसने लिया था? भगवान विष्णु का बराह अवतार। और जब अवतार लेंगे तो शिशु रूप में ही लेना पड़ेगा। तो कहा उस मृग शावक को यहाँ कहाँ ढूंढने आई हो? क्या तुम उस बराह को नहीं जानती हो? तो इसलिए बराह को खोजो, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर लक्ष्मी ने सोचा नहीं और गड़बड़ हो गई। तो कहा नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। फिर तो कहते हैं बाले क्वचिन्न दृष्टो जठर वृषपति। कहते हैं अरे बालिका, ये संबोधन में वो करते हैं, अरे बाले मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। क्वचिन्न दृष्टा, मैं तो ये इसलिए पूछ रही हूँ कि जठर वृषपति, जो बूढ़े बैल का स्वामी है, वो मुझे यहाँ कहीं दिखा नहीं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है। और भगवान का जो बैल है वो क्या है? बूढ़ा बैल। तो तब उत्तर देती है, कहा कि भाई ये तो मैं नहीं जानती, वो जो बैलों का जो स्वामी है वो कहाँ है वो मैं नहीं जानती, उसको कौन जानेगा? कहा गोप एवास्य वेत्ता। कहते हैं गोकुल में चले जाओ, वहाँ के वो जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सब तेरे को उसका पता बता देंगे। गोप एवास्य वेत्ता, वो जो गोप हैं वो सब इसको जानते हैं कि मैं तो गोकुल गई नहीं, इसलिए मेरे को पता नहीं वो कहाँ है, तो इसलिए गोकुल चले जाओ। तो कहते हैं लीला संलापयितम जल निधि हिम कन्यो पातु। कहते हैं ये तो आपसे, तो कहने का अर्थ ये, तो दोनों में कोई भेद है क्या? चाहे अब उसको राम कहो कृष्ण कहो और सब, तो कहते हैं ऐसे वो जो तत्व है उसको कहते हैं ते नमः, हम उनको नमस्कार करते हैं। किनको? तो कहा वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने। तो कहते हैं जो उन गोपिकाओं की रक्षा करने वाले, उनका उद्धार करने वाले, और कंस विध्वंसिने, जो कंस का विध्वंस करने वाले, और हाथ में क्या है? का वंशी, हाथ में वंशी धारण किए हुए, ऐसे जो कृष्ण कहते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो आगे की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होकर बैठिए। हाँ।